बहुत ऐसे क्षण आएंगे जब आपको लगेगा कि सब खत्म हो गया। आप कितने बड़े 30 मारखा हो, कितने बड़े तोप हो, आप बीच बीच में ऐसे क्षण जरूर आएंगे कि आप समझेंगे कि नहीं हो पाएगा। कभी घर में कुछ हो जाएगा, कभी कोई बहुत नजदीकी व्यक्ति है उसे कुछ हो जाएगा। ये चीजें सारी आपको मजबूत करने के लिए आती हैं। इन हर स्थिति को समझने की आपके लिए सीखने का मौका है। बात सच्ची है मगर थोड़ी सी कड़वी है। प्रेजेंट टाइम की सबसे दुखद घटना यह है कि जो बच्चे कम उम्र में दुनिया को जीतने का जज्बा रखते थे, आज वही बच्चे थक चुके हैं, टूट चुके हैं। खामोशी की चादर उन्होंने ओढ़ ली है, अकेलापन महसूस करते हैं। वजह दुनिया की बेरुखी नहीं, अपनों के बीच उसको समझा नहीं जाता। वजह यह है जिस घर में उसको सुकून चाहिए था वही उसको सबसे ज्यादा लड़ना पड़ रहा है, और ये उसकी जिंदगी की सबसे दर्दनाक जंग होती है। तो प्लीज अपने बच्चे को, अपने बहन भाई को, अगर वो आगे बढ़ना चाहता है तो उसे रोकिए मत। कुछ नहीं कर सकते तो उसको हौसला दीजिए, तो बढ़ आगे, हम हैं तुम्हारे साथ में। उसके जीवन में इतना बदलाव आएगा कि आप देखेंगे कि वो खुश रह रहा है। तो अपने घर को जंग का मैदान नहीं, एक प्यार का मंदिर बनाइए, है ना? जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप अकेले होते जाएंगे। अकेले होने के साथ थोड़ा सा दुखी भी होंगे, बेचैन भी होंगे, परेशान भी होंगे। और जो झुंड में आपके दोस्त हैं वो ज्यादा खुश रहेंगे। और कभी कभी आपको जलन होगी कि ज्यादा खुश तो ये है बिना पढ़े लिखे। हम पढ़ लिखे भी दुखी हो रहे बिना बात के, तो ये कैसी जिंदगी है। तो जब जब ये दुख हो तो एक बहुत अच्छे चिंतक हुए J.S. मिल, उनका एक वाक्य याद कर लीजिएगा। जॉन स्टुअर्ट मिल से 19th सेंचुरी इंग्लैंड के विचारक थे। उन्होंने कहा, इट इज ऑलवेज बेटर टू बी एन अनसेटिस्फाइड पर्सन देन ए सेटिस्फाइड पिग। एक संतुष्ट सुअर होने से बहुत बेहतर है असंतुष्ट मनुष्य होना। सुअर जितना संतुष्ट है उतना मनुष्य। अगर आदतें नहीं बदलोगे तो अपने घर के हालात कभी नहीं बदल पाओगे। तो इसीलिए त्याग तो करना पड़ेगा, अपने नींद, अपने मोबाइल फ़ोन का, या फिर अपने सपनों का, माँ बाप की उम्मीदों का, उनके खुशियों का, या फिर अपनी जिम्मेदारियों का। त्याग तो करना पड़ेगा। कभी थक जाओ इस जिंदगी से और डर लगे कामयाबी पाने से, तो रुकना और एक बार अपने पापा को देखना कि कैसे वो आज भी नहीं थके और अपनी बूढ़ी पैरों से मेहनत करते हैं तुम्हें कामयाब देखने के लिए। कैसे वो माँ की झुर्रियों वाली आंखें इंतजार कर रही हैं तुम्हारे कामयाबी का। जब वो नहीं थके तो तुम कैसे थक गए? उनसे ज़्यादा उम्र तो तुम्हारी हुई नहीं, तो लगे रहो और उन्हें वो सुख और वो खुशी दो, क्योंकि बस तुम ही कर सकते हो। और कभी किसी से नाराजगी हो भी जाए ना, दुश्मनी मत कीजिए, उसमें टाइम बहुत खर्च होता है। सबसे अच्छा होता है इग्नोर कीजिए। जिक्र क्या, जुबां पे नाम नहीं, इससे बढ़कर इंतकाम नहीं। सोचिए अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए।
अगर आप खुद को हैंडल नहीं कर सकते तो दुनिया को क्या हैंडल करेंगे? दुनिया को हैंडल करने से पहले खुद को हैंडल करना सीखना पड़ता है, और उसका सबसे आसान जो रामबाण उपाय है उसको बोलते हैं द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। जाने दो। किसी करियर को दिमाग पे इतना हावी मत होने दीजिए लेंगे। अपने आप से क्या कहना, रोज कहना है कोशिश पूरी करूंगी, सफलता मिल गई तो बढ़िया, नहीं तो क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, और भाड़ में जाए फिर निकाल। थोड़ा सा हौसला बना के रखिए। कुछ ही दिन की बात होती है, हर चीज कुछ ही दिन की होती है। बहुत अच्छे वक्त में और बहुत बुरे वक्त में एक ही वाक्य कॉमन याद रखिए, कुछ दिनों की बात है, ये वक्त गुजर जाएगा। उसने शादी क्यों नहीं की जानते? जब वो 25-26 की उम्र में था, जब वो मेरा विद्यार्थी भी था, एक दिन मेरे पास आके बोला कि सर एक बात करना चाहता हूँ। किसी का नाम बताया कि सर वो भी मेरी स्टूडेंट थी, कि सर उसके साथ रिलेशनशिप थी, उसने धोखा दिया है मुझे। धीरे धीरे पता नहीं उसके मन में क्या बैठ गया, उसके मन में ये बैठा कि दुनिया की सारी लड़कियां धोखेबाज होती हैं। और उसके बाद से उसने कम से कम 10 बार कोशिश की, 10 लोगों से मिला, बातचीत की शादी के लिए। हर बार 3-4-5 मीटिंग के बाद वापस हट जाता है। बोलता था कि सर 3-4 मीटिंग के बाद लगता है कि ये भी वैसी ही है। मैंने कहा भूल जाओ भाई, उससे भूल जाओ, बात खत्म हो गई। उसके बच्चे घूम रहे हैं आजकल स्कूल में, अब तुम कम से कम शादी तो कर लो। जिसकी जिंदगी में एक मिशन हो, अपने मन का काम हो, और ठीक ठाक से रिश्ते हो, 2-4, 1-2 बढ़िया दोस्त हो, परिवार ऐसा हो कि जहां आके उसको मजा आता हो, शाम को घर आते हुए अच्छा लगे, ये नहीं कि अब रात गुजारने के लिए जाना ही होगा। उससे सुखी जीवन किसी का नहीं है। कितना लोड लेंगे, और आप लोड लेते रहेंगे तो दुनिया देती रहेगी। दुनिया के पास बहुत है देने के लिए, वो हमेशा देते थे। खुद को ऐसा फूल प्रूफ बना लीजिए, शील्ड बना लीजिए अपने आसपास कि तनाव आता है फिसल के निकल जाता है। और अगर आप तनाव झेलने के लिए समर्थ हो जाते हैं, लेट गो कर देते हैं, मैं दावे से कह रहा हूँ, सफल कितने होंगे मुझे नहीं पता, जिंदगी आपकी शानदार होगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो मेरे पिताजी मुझसे कहते थे बेटा कभी जब आपको खुद को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, या किसी चीज को लेकर, अपने पेरेंट्स को लेकर बहुत तनाव सा होने लगे, तनाव तो सबको होता है, हल्का फुल्का सामान्य बात है। आपको दिन में 2-4 मिनट तनाव हुआ, फिर आपका मूड ठीक हो गया, किसने आके हंसाया, आप हंस पड़े, ठीक हो गया, और नॉर्मल बात है, सामान्य बात है। लेकिन जब इस चिंता का अनुपात बढ़ने लगे, और ऐसा बढ़ने लगे कि आपको रात दिन तनाव सता रहा है, केवल नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव वाले बंद हो गए, यह अनुपात इतना भयानक है कि 95% नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव 5% आते हैं। कुछ भी करो, एक समझदार इंसान बन जाओ। और एक बात मैं हमेशा कहता हूं, फेलियर हो जिंदगी में कोई बात नहीं, किसी को चीट मत करना, धोखा मत देना। थोड़ी कम सफलताएं चलेंगी, लेकिन बेईमानी से मिलने वाली सफलताएं
और जिद मत करना।